अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। हम एलिमेंट्री मैकेनिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बीएस फिजिक्स में, एडीएस फिजिक्स में, बीएससी की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस का मतलब होता है, डाइवर्जेंस एक ऐसा वेक्टर ऑपरेटर होता है जो किसी इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम से यानी स्मॉल वॉल्यूम से किसी वेक्टर फील्ड के आउटवर्ड फ्लक्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। यानी ये वेक्टर ऑपरेटर है जो किसी वेक्टर फील्ड के आउटवर्ड फ्लक्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है किसी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से किसी पॉइंट के गिर्द। डाइवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए अब हम मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स ऑफ अ वेल डिफाइंड continuous and differentiable vector function per unit volume such that this volume approaches to zero is called divergence। इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है जो वेल डिफाइंड है, यानी किसी भी पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस है, उसके वैल्यू में कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और डिफरेंशिएबल भी है, और उसका वो जो वेक्टर फंक्शन है पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल फ्लक्स उस वेक्टर फंक्शन का पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट दिस वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो। यानी वॉल्यूम इतना स्मॉल है को जीरो को अप्रोच कर रहा है। टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम तो किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस कहलाता है। डाइवर्जेंस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो ए डॉट डी ए। दिस इज द आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर ए। ये फ्लक्स का वैल्यू है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। किसी भी वेक्टर ए के डाइवर्जेंस को हम डेल डॉट ए से लिखा जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू, दिस इज डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। वेक्टर ए, उसके हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डेल ऑपरेटर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जानते हैं, आई डॉट आई आप ले सकते हैं, जे डॉट जे, के डॉट के, लेकिन जब आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, जे को के से करेंगे जीरो हो जाएगा, के को आई से करेंगे जीरो हो जाएगा। ये बनेगा पार्शियल ए एक्स और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जेड और पार्शियल जेड। तो ये मैथमेटिकली डाइवर्जेंस को इस लिखा जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड सिंपली से मैच करता है हाउ मच द फ्लो इज एक्सपेंडिंग, कि कितना फ्लो जो है वो एक्सपेंड कर रहा है एट अ गिवन पॉइंट, किसी दिए गए पॉइंट के ऊपर, किसी गिवन पॉइंट पे कितना जो फ्लो है वो एक्सपेंड कर रहा है। ये हमें ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रही है। लिहाजा डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी, यानी हमें ये तो बताता है कि कितना फ्लो एक्सपेंड कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रही है। क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताता, लिहाजा डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करते हैं डाइवर्जेंस के लिए। तो फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम एलिमेंट हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट दिया हुआ है, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी ये साइड्स हैं। हम कंसीडर करते हैं कि v कोई वेक्टर है जो कि इस वॉल्यूम एलिमेंट के मिडल में है। ये जहाँ पे अगर हम देख लें तो ये वॉल्यूम एलिमेंट जो आपको नजर आ रहा है मिडल पे, ये हमने इसका ओरिजिन ले लिया। मिडल पे जो वेक्टर की वैल्यू है v, तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। यानी इस वेक्टर v का अलॉन्ग x डायरेक्शन कंपोनेंट vx है, अलॉन्ग y डायरेक्शन vy है, अलॉन्ग z डायरेक्शन इसका कंपोनेंट vz है।
हम इस वॉल्यूम एलिमेंट के दो फेस कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के दो फेस हम लेते हैं, एक हम ले लेते हैं BCFG और दूसरा है ADEH। और ये दोनों फेसेस जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखें ये एक्स एक्सिस है इस तरीके से और ये फेस इस तरीके से हैं, यानी इसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं एक्स एक्सिस के। एक फेस हम ले रहे हैं BCFG, दूसरा है ADEH। हमने कहा कि मिडल में वेक्टर की वैल्यू हमने लिख ली। मिडल में अगर हम देखें तो वेक्टर v का जो x कंपोनेंट है वो vx है। अब ये vx की वैल्यू चेंज होगी एज वी मूव अलोंग x एक्सिस। जैसे जैसे हम अलोंग x एक्सिस मूव करेंगे x की वैल्यू में चेंज आएगा, चाहे हम vx जो है वो मूव करे टुवर्ड राइट, चाहे ये टुवर्ड लेफ्ट मूव करे, तो vx की वैल्यू में जो वो चेंज आएगा अलोंग x एक्सिस मूव करने से। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमने दो साइड लिए BCFG एंड ADEH, हर एक का एरिया DYDZ है। क्योंकि दोनों की अगर हम ये फेस कंसीडर करें, यहाँ पे आप देखें अगर BCFG तो इसकी एक लेंथ ये वाली है DY, दूसरी लेंथ ये है DZ, इसका एरिया DYDZ बनता है। इसी तरह अगर हम ADEH उसको भी कंसीडर करें, ये दूसरा फेस है ADEH, तो इसका ये dy लेंथ हो जाएगी, ये dz, इसका एरिया भी dy/dz बनेगा। और ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो मिड पॉइंट O के ऊपर जो x कंपोनेंट है इस वेक्टर का, इस वॉल्यूम के अंदर वो vx है। यानी कि अगर हम मिड पॉइंट में हम देखें, यहाँ पे देखें तो इस वेक्टर v के x कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे vx है। तो जो vx चेंज होता है एज वी मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। चेंज इन vx फॉर अ डिस्टेंस पार्शियल x, अगर हम स्मॉल डिस्टेंस पार्शियल x मूव करते हैं तो vx में जो चेंज आता है वो दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल vx। चेंज इन vx फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 dx, अगर 1/2 dx रेट ऑफ चेंज बनेगा पार्शियल vx ओवर पार्शियल x, ये रेट ऑफ चेंज है। और अगर हम इतना डिस्टेंस मूव करते हैं तो जो चेंज इन vx होगा इतने डिस्टेंस के लिए दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पार्शियल vx ओवर पार्शियल x dx। तो vx की जो वैल्यू होगी एट द मिड पॉइंट ऑफ BCFG। अच्छा, इस वॉल्यूम एलिमेंट के मिड पॉइंट में जो वैल्यू vx की वैल्यू थी वो तो vx थी, और हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, साथ उसके ऐड हो जाएगी, प्लस 1/2 पार्शियल vx और पार्शियल x dx। तो इस तरह फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर इनटू साथ उसको हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फ्लक्स बनता है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस BCFG जिसको हम 5/1x कह देते हैं, ये वेक्टर की वैल्यू, और ये जो हमने फेस लिया उसका एरिया dy/dz, वेक्टर को उस फेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका फ्लक्स कहलाता है। तो ये हमने BCFG में फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ये अगर आप यहाँ पे देख लें तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू vx थी। जब ये वेक्टर चेंज होता है, जब हम इसके मरकज में कहीं पहुंच जाते हैं तो जो चेंज आया था इसकी vx की वैल्यू में मरकज में, दैट वाज 1/2 पार्शियल vx ओवर पार्शियल x dx। इसी तरह यहाँ पर भी जो फेस ADEH है, इधर भी इसमें फेस में चेंज आएगा, vx में वो होगा 1/2 vx पार्शियल x dx। तो इधर चूंकि बढ़ रहा है फ्लक्स, ये पॉजिटिव होगा, ये पीछे की तरफ है तो ये इसमें से माइनस होगा, यानी जहाँ पे ज्यादा होगा जहाँ पे फ्लक्स कम होगा। तो ये टर्म अगर हम ADEH इस फ्लक्स में से कंसिडर करेंगे तो ये vx में से माइनस होगी, जहाँ पे ऐड होगी। जी, वैल्यू फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस BCFG ये हम निकाल चुके हैं। वैल्यू ऑफ vx एट द मिड पॉइंट ऑफ ADEH, तो ADEH क्योंकि उसकी पिछली तरफ है, वहां पे जो वैल्यू है vx की दैट इज vx माइनस 1/2 पार्शियल vx और पार्शियल x dx, फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ADEH, तो इसको हम dy/dz से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो फ्लक्स आएगा जो कि ADEH में से पास कर रहा है। तो ये हमने दोनों फेसेस के लिए जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली है। ये 5/1x की वैल्यू हमने निकाली है, ये 5/2x की है,
फाई एन 1x ये फ्लक्स था फॉर द फेस BCFT के लिए, ये फ्लक्स था फॉर द फेस ADEH, इसके लिए ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो नेट फ्लक्स अब हम निकालते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नेट फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई एक्स फाई 1x प्लस नेगेटिव फाई 2x, तो किसका ऑपोजिट होगा, जो नेट फ्लक्स अगर हम लेंगे तो उसका ऑपोजिट होगा फाई 1x, क्योंकि अगर हम BCFG पे देखें तो BCFG पे फ्लक्स आउटवर्ड है, और अगर हम ADH पे देखें तो यहाँ पे फ्लक्स इनवर्ड है। तो इस वजह से डायरेक्शन जो कि इनकी अपोजिट है, देखें इधर इस तरफ डायरेक्शन है, इधर यूनिट वेक्टर इस तरफ है, और तो फ्लक्स है वो जहाँ पे इंटर हो रहा है इनवर्ड है, लिहाजा ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये प्लस माइनस माइनस का साइन बन गया, फाई 1x माइनस फाई 2x, ये फाई 1x की वैल्यू, ये फाई 2x की वैल्यू, इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से dy/dz को कॉमन लिया, vx प्लस 1/2 पार्शियल vx और पार्शियल x dx माइनस vx माइनस माइनस प्लस 1/2 पार्शियल vx और पार्शियल x dx, और ये dy/dz हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो ये vx प्लस के साथ ये vx माइनस के साथ ये कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास रह गया 1/2 पार्शियल vx और पार्शियल x dx प्लस 1/2 पार्शियल vx और पार्शियल x dx dy/dz। तो ये पार्शियल vx और पार्शियल x dx हमने कॉमन ले लिया, dy/dz पहले से ही कॉमन थे, पीछे जहाँ 1/2 प्लस 1/2 रह गया, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। तो इस तरह ये हमारे पास फ्लक्स अलॉन्ग x एक्सिस आया, पार्शियल vx और पार्शियल x dx dy/dz। इसी तरीके से फ्लक्स अलॉन्ग y एक्सिस विल बी इक्वल टू पार्शियल vy और पार्शियल y dx dy/dz। फ्लक्स अलॉन्ग x एक्सिस z एक्सिस इज इक्वल टू पार्शियल vz पार्शियल z dx dy/dz। तो हमने तमाम डिफरेंट एक्सिस के लिए x परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट किया, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट किया, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस हमने यानी वो फेसेस उनके लिए हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है डिफरेंट फेसेस के लिए। Total flux, total net flux diverging from the volume element that will be equal to delta phi, that will be equal to delta phi x plus delta phi y plus delta phi z। इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर लेना है, तो ये डेल्टा फाई एक्स की वैल्यू है, ये डेल्टा फाई वाई है, ये डेल्टा फाई जेड है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन तमाम टर्म्स के अंदर dx dy dz dx dy dz dx dy dz ये कॉमन आया, अंदर रह रहा है पार्शियल vx और पार्शियल x प्लस पार्शियल vy और पार्शियल y प्लस पार्शियल vz और पार्शियल z। ये जो dx dy dz ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था ये इसका वॉल्यूम है dx dy dz। तो अगर हम ये dx dy dz को यहाँ पे डिवाइड कर लें डेल फाई, इसको अगर हम यहाँ पे सिर्फ डिवाइड कर लें dx dy dz, तो ये कहलाता है अमाउंट ऑफ नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म जो कि वॉल्यूम था इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो ये क्या बनता है अमाउंट ऑफ नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल vx और पार्शियल x प्लस पार्शियल vy और पार्शियल y प्लस पार्शियल vz और पार्शियल z। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो वेक्टर v का डाइवर्जेंस कहलाता है। जो वेक्टर v हमने लिया होगा किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो लिहाजा डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू पार्शियल vx और पार्शियल x प्लस पार्शियल vy और पार्शियल y प्लस पार्शियल vz और पार्शियल z। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर्स। अब हम प्रूव करते हैं डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू डेल डॉट v। तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं डेल डॉट v, ये डेल की वैल्यू होती है, डॉट ये वेक्टर v की वैल्यू होती है। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये आता है पार्शियल vx और पार्शियल x प्लस पार्शियल vy और पार्शियल y डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद, और ये आता है प्लस पार्शियल vz और पार्शियल h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और डाइवर्जेंस v की इक्वेशन हमने अभी ऑलरेडी स्टडी की है। डाइवर्जेंस v बराबर होता है पार्शियल vx और पार्शियल x प्लस पार्शियल vy और पार्शियल y प्लस पार्शियल vz और पार्शियल z। अगर हम 1 और 2 का कंपैरिजन करें हमारे पास आता है डेल डॉट v इक्वल डाइवर्जेंस v। तो बस हमने ये साबित कर लिया कि अगर हमने किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना है तो उस वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर्स।